हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ेंगे और फिर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक, इसमें दो तरीके का पढ़ना है। ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक होता है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होता है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन थ्योरी एज फॉलो, एवरी एलिमेंट एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसमें दो तरीके का उसका वैलेंसी होता है। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी हमारा क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट जो होता है वो दो वैलेंसी रखता है। पहला कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। तो द प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। मतलब सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे Cu NH3 इस तरीके से। तो अगर इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या क्या नहीं है, इस तरीके से हम लोग को पता चलेगा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते थे, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हमारा इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब है प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल आयोनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी। ठीक है, हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे हम लोग को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो याद देख रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ये रिप्रेजेंट करना आप लोग को याद रखना होगा। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये वाला शो कर रहा है, ये तीन जो है हमारा, वो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। और जो बोल्ड रिलेटेड से रहेगा इस तरीके से, उसको कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी ये शो कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या कर रहा है, ये। तो अंदर वाला जो भी होगा वो आपका क्या शो करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी, और बाहर वाला जो शो करेगा वो होगा प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, जैसे Cl3, तो क्लोरीन जो है बॉक्स से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो ये आपको किससे शो करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी से शो होगा। ठीक है, सॉरी डॉटेड लाइन से शो होगा। और जो अंदर वाला होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी समझ में आया। अब देखा जाए हम लोग को कि क्या है, ईच सेंट्रल मेटल हैज फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सही बात है, कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेम होता है। जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वेयर एज कॉपर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। The total number of ion in any coordination compound is considered on the basis of total counter ion and coordination sphere. The total number of ion in a coordination compound, जो total number of ion coordination compound में है, वो किसके बेसिस पे कंसीडर किया जाता है, नंबर ऑफ काउंटर आयन पे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना एटम है और बाहर कितना लिगेंड है, उसके बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ निकाला हुआ है, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए PtCl4 होल 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला देख लेते हैं, PtNH3 होल 6 Cl4 है। तो इसमें हमारा चार्ज ऑन कैटायन क्या है, 4 होगा। चार्ज ऑन कैटायन कैसे 4 हो गया, क्योंकि क्लोरीन बाहर में कितना है, 4 है, तो ये -4 देगा, तो उस पे कितना होना चाहिए, +4 रहना चाहिए। तो चार्ज ऑन कैटायन, ये हमारा कैटायन है, कल ही बताए हैं, ये हमारा क्या है, कैटायन है, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, तो आपको पहला लेक्चर में बताया हुआ होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है
नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, और डेंसिटी कितना है उसका, NH3 का 1 होता है, तो 1 into 6 कितना हो गया, 6 के बराबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। प्राइमरी वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड करता है बाहर वाले पे। तो क्लोरीन पे कितना, 4, तो प्राइमरी वैलेंसी 4, और टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हमारा 5 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयन 5 होगा। ठीक है, और 5 कैसे होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमारा, देखिए बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ आयन हमारा 5 कैसे होगा। तो यहां देखिए हमारा यहाँ पे एक कैटायन है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये हमारा PTNH3 ये हमारा क्या है, कैटायन है, तो ये एक ही है, तो एक हो गया। और Cl4 क्या है, Cl4 हमारा अनायन है, क्या है, अनायन है। लेकिन Cl4 अनायन है तो क्लोरीन एक अनायन, तो 4 क्लोरीन कितना अनायन, 4 अनायन, तो सब मिला के कितना आयन हो गया। आयन मतलब क्या, कैटायन प्लस अनायन इक्वल टू 5। तो टोटल आयन कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, उसी तरीके से बाकी सब बनाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हम लोग। 4 है हमारा क्या, कि द कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो डिसाइड द शेप एंड द साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारा, तो ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा या स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा या स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, 6 है, तो वो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बना सकता है। ठीक है, दोनों का ये शेप देख लीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे शेप इसका। और 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। समझ में आया, चलिए अब है हमारा आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म shown by the coordination compound। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें से कुछ ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब इजी है, बस एक बार पढ़ के आप एग्जाम में चल जाइएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दो जो स्ट्रक्चरल टाइप का आइसोमेरिज्म है, इन विच कंपाउंड गिव डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि दो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड गिव डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे ये क्या है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, CO कोबाल्ट है, NH3 Br और SO4। ठीक है, और ये आपका क्या देगा, अगर इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये अलग कलर देता है, डिफरेंट कलर देगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइज होगा। आयोनाइज मतलब ये दोनों कैटायन प्लस एनायन में क्या होगा, ANION, एनायन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफर विद द रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है वाटर का संख्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉयलेट कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया, ये भी ग्रीन। तो वैसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो किस पे डिफर किया जाए, नंबर ऑफ वाटर के बेसिस पे डिफर हो रहा है, उसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसे कहेंगे दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कल हम लोग पढ़े थे इसका नोमेनक्लेचर कि क्या, अगर दोनों हमारा क्या है, कैटायन और एनायन दोनों हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा ये एग्जांपल, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जांपल इजी है। ठीक है, चलिए अब है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का अंतर क्या है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच
एम्बिडेंटेड लिगेंड आर प्रेजेंट। एम्बिडेंटेड क्या क्या है, ये होता था NO2 और एक होता था ONO और एक होता था NC और एक होता था NC और एक होता था Cl। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, तो दो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉलीमराइजेज इन स्टेरियोमेट्रिक कंपोजिशन बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर। ऐसे इतना ध्यान रखिए कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और एग्जाम में वही पूछेगा जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब है हमारा ये, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार, इजी ही है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये भी नहीं दिया हुआ, ये आपका मतलब नीट और जेई के बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है नहीं, तो कोई पढ़ने से कोई फायदा है नहीं हम लोग को। ठीक है, तो इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब है हमारा दो तरीके का पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल खत्म हो गया, देखिए ही आप कितना इजी था। अब है हमारा स्टेरियो। ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें भी दो तरीके का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बताते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन 4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का दो शेप बनता है, एक बनता है टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या बनता है, अभी पढ़े थे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलिए। The coordination compound with tetrahedral geometry does not show geometrical isomerism because the restricted rotation, इसमें रोटेशन नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाता है, ये याद रखिएगा। एक चीज और इसमें क्या आया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन शो करेगा, तो स्क्वायर प्लेनर वाला शो करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइप है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये तो भी हम लोग जान लिए। तो इस तरीके का होगा MA2B2। ठीक है, इस तरीके से, जिसमें स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर में क्या बनेगा, मेटल आयन सबसे बीच में होगा। ठीक है, और ये आपका A हो गया, ये मान लीजिए A हो गया, और B जब दो सेम टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो, लिगेंड प्रेजेंट हो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिस बनेगा। सिस कब बनता है, जब दो सेम साइड आपका सेम एलिमेंट हो, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, सिस। और वही अगर बात करें हम लोग ट्रांस की, तो ट्रांस में क्या होगा, दोनों साइड अलग अलग एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां B है तो इसके अगले साइड B हो गया, ये A और ये A हो गया। ठीक है, तो इस तरीके को कहेंगे ट्रांस। ठीक है, ये आप लोग क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर इसमें पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म में। ठीक है, और ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 और Cl2, तो इस तरीके का दिया हुआ है। तो देखिए NH3 दोनों एक साइड लगा हुआ है, Cl2 दोनों एक साइड लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए NH3 अलग है, अलग अलग साइड है, Cl अलग अलग साइड है, तो इसमें कहेंगे ट्रांस, इसमें कहेंगे सिस। अब क्या है, अगर मान लीजिए कि दो हमारा सेम है और एक इसमें 3 एलिमेंट हो, दो बार यूज है, और B और C एक बार, तो A और A एक साथ रहेगा तो सिस, और A और A अलग साइड रहेगा तो क्या रहेगा, ट्रांस, और B C तो अलग अलग है ही। तो इसमें जैसे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए PT, हम लोग बना के देख लेते हैं, BrCl। ठीक है, तो PT हमारा क्या रहेगा, मेटल आयन बीच में, और फिर क्या रहेगा,
ये और ये पहले सिस बनाते हैं, तो सिस के लिए क्या होगा, NH3 को सेम साइड रख लेते हैं और Br को अलग अलग कर देते हैं, Br और Cl को, तो ये बन गया आपका सिस। अगर ट्रांस की बात करें ये बन गया सिस। अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में हो जाएगा आपका NH3 और इधर NH3 और दोनों से अलग अलग साइड क्या होगा, Br और Cl, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए क्या कहेंगे इसको, ट्रांस। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें आपका क्या आ गया, थर्ड वाला में ABCD मतलब 4 लिगेंड यूज होगा, चारों अलग अलग। ठीक है, तो इसमें कितने तरीके का बन सकता है ये देख लीजिए, तो A यहाँ पे रखे, फिर B C और D रखे, फिर यहाँ पे A रखे, B का क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिए, तो A B C और D, और दूसरा फिर बन सकता है A और फिर C और D का पोजीशन चेंज कर दिए। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं स्क्वायर प्लेनर का। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, देख लीजिए, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। ठीक है, अब है हमारा क्या, डी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं है कि नहीं है, 4Cl चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब है हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो करता है, तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के द्वारा भी शो किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या कहते थे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अगर देख लीजिए कि M यहाँ पे कैसे निकल रहा है, A4B4 B2 A4 B2, ठीक है, 6 है आपका, तो इसमें कैसे बनेगा आपका मेटल आयन, ये पहले स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, स्क्वायर बनाने के बाद एक यहां से लगेगा, एक यहां से लगेगा, एक यहां से, एक यहां से, फिर एक यहां से और एक यहां से, 6 लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहां से लगा देते हैं A और यहाँ पे B लगा दीजिए, तो ये आपका क्या बन गया, आपका ऑक्टाहेड्रल बन गया, ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब इसमें भी सिस और ट्रांस वाला केस होता है, तो ये आपका सिस है, ये आपका क्या है, सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत, सिस क्यों है ये देख लेते हैं। सिस इसलिए है क्योंकि ये दोनों साइड एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अगर ट्रांस बनाना है तो क्या करेंगे, ये चारों को एक साथ रख दीजिए, यहाँ पे देखिए, ये चारों को एक साथ रख दीजिए और B को भी एक साथ रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, बस इसको क्या करना होगा, आपको एक बार याद कर लेना होगा, बस याद नहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब है हमारा, पहले क्या था A4B2, अब क्या है A3B3, अब दोनों 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो अब कैसे बनेगा, तो ट्रांस वाला ऐसे और सिस वाला ऐसे, तो सिस वाले में क्या करेंगे, तीनों को एक साथ रख दीजिए और इसको तीनों को एक साथ रख दीजिए, और ट्रांस में क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करिए, सेम रखिए और यहां पे अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कुछ चीजों को। ठीक है, तो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट था ये वाला था और ये वाला था, तो आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो ये दोनों देख कर ही जाइएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ लिए ना। एक देखिए, ऑक्टाहेड्रल में हम लोग को 2 ही पढ़ना ही है, A4B2 सॉरी, और एक पढ़ना है A3B3, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, कौन कैसे बनेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अब है हमारा फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म, फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म ये पढ़ना है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो
when ligand are present on the same face in the cis manner then it is known as facial। क्या बोला जा रहा है, जब लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होगा सेम फेस में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सिस। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है एम, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे बना, एक ऐसे बना और एक ऐसे बना, ठीक है, और फिर एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ए रखे हैं, ए रखे हैं, ए रखे हैं, बी रखे हैं, बी रखे हैं, बी रखे हैं, तो ये आपका क्या रख रहा है, सेम फेस में है। यहाँ पे देख लीजिए सेम फेस में इस तरीके से बन रहा है और ये भी सेम फेस में आपका क्या हो रहा है, बन रहा है, तो इसको कहेंगे फेसियल, फेक, एफएससी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फेसियल, जब सेम फेस पे तीनों क्या है, सेम फेस पे आपका क्या कर रहा है, डिनोट किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे फेसियल। और मेरिडियोनल किसे कहेंगे, जब अलग अलग फेस पे होगा, सिंपल, जब अलग अलग फेस पे होगा, देखिए व्हेन द लिगेंड आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट फेस लाइक द ट्रांस मैनर देन इट इज नोन एज मेरिडियोनल। मतलब ट्रांस जैसा ही है, ट्रांस में हम लोग क्या करते थे, एक यहां रखते थे ए, एक यहां रखते थे ए और एक यहां रख देते थे, और एक दो एक साथ रखना और तीसरे को बीच में भेज देना है, तीसरा एकदम बर्बाद है, उसका कोई रखवाला नहीं है, ठीक है, ऐसे तीसरे को भेज दिए, तो ये बी हो गया, बी हो गया और बी हो गया और ये ए हो गया, तो ये ट्रांस में, तो ट्रांस का बस शेप याद रखना है और फेसियल और मेरिडियोनल में आपको आसानी से क्या हो जाएगा, डिफरेंस करने आ जाएगा। तो इसको कहेंगे अलग अलग बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक, मतलब मर, सॉरी मर, मेरिडियोनल है ना, ठीक है। और फेसियल में क्या होता था, सेम फेस पे, सेम फेस पे, और मेरिडियोनल में डिफरेंट फेस पे, डिफरेंट फेस पे। कितना इजी तरीके से हम लोग याद कर लिए, ठीक है। और हाँ, अभी तो हो ही रहा है, फिर एक बार एग्जाम के समय आप लोग को रिवाइज करवा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, प्रेशर ना लें, अच्छे से पढ़ते रहें, बस हम पे विश्वास रखें, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है हमारा नोट। नोट में क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ है नहीं, ऐसे देख लिया जाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद इन फार्मूला MABCDEF सो 15 एरोमेटिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें 5 तरीके का क्या होगा, लिगेंड होगा, उसको 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये नीट के लिए है। कंपाउंड विद ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव समझ ही रहे होंगे क्या होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव उसे कहते हैं जिसपे मेटल आयन पे चारों जो होगा कंपाउंड वो अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। अब है कंपाउंड विद जनरल फार्मूला Ma3b Ma4 MAB Ma5b डजंट शो आइसोमेरिज्म, ये सब हमारा आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ये तो छोटा छोटा पॉइंट है। अब आगे हमारा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी बहुत छोटा दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसमें हम लोग 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं और इसे हम लोग ध्यान में देख लेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and a square planar, and it was found that tetrahedral complexes and a square planar does not show optical isomerism, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सो टेट्राहेड्रल geometry and a square planar, and it was found that tetrahedral complexes and a square planar complex does not show optical isomerism। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है क्या शो करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर शो करता है, इतना तो पता है। लेकिन हमको ये भी पता चला कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता ही नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कंपाउंड विथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, वो क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर फॉलो। तो इसमें देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है एनसीईआरटी को के बेसिस पे। तो 3 2 2
2, ठीक है। तो एक हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CrCl2OX2। हाँ, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 2 2 2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हो गया बॉन्डिंग विथ ये। हाँ, तो ये सब आपका क्या करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये तीनों ही दिया हुआ है बस, ठीक है। चलिए, अब है हमारा क्या, ये सब पढ़ना है, तो सबसे पहले ए में A2 B2 C2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लिए हैं, कोबाल्ट है, अमोनिया है 2, वाटर 2 है और Cl2 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल हमारा कैसे बनता है, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए और 2 यहाँ रख दिए, दोनों को साथ साथ रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मिरर बनाते हैं, ऑप्टिकल में तो वही होता है, उसका मिरर लेंगे, मिरर लेने के बाद ये क्या होगा, इसका जस्ट मिरर लेंगे, तो NH3 ये वाला जस्ट यहाँ पे दिखेगा और वाटर यहाँ पे दिखेगा, और जो दूर है वो क्या दिखेगा, दूर में, और जो नजदीक है वो क्या दिखेगा, नजदीक में, ठीक है। कोबाल्ट का सेम पोजीशन, तो ये होता है आपका डेक्स्ट्रो और ये होता है लीवो। जब उसको रोटेट कर दिए तो लीवो हो गया, और जो अगर सेम है तो आपका क्या हो गया, डेक्स्ट्रो हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, समझ में आया, इसका मिरर लेना है बस। अब देखिए उसी तरीके से इसमें ABCDEF, तो इस तरीके से हम लोग बना दिए CO, फिर ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये डेक्स्ट्रो, ये लीवो, सिंपल। उसी तरीके से ये वाला पहले देख लेते हैं, हम लोग का जो इंपॉर्टेंट था वो कहां गया, हाँ ये तो देख लिए ना, हाँ ये देख लेते हैं, जिसमें 3 है, तो ये ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेते हैं, ये भी है, ठीक है। चलिए MAA3, ठीक है। तो AA3 मतलब क्या हो गया कि ये बाइडेंटेड लिगेंड होगा, ये क्या होगा, बाइडेंटेड लिगेंड। तो EN हमारा क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो EN3 है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे बनाएंगे, ये 2 कवर किया, ये 2 को कवर कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, 2 को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, यहाँ इसका ज्योमेट्री बन जाएगा यहाँ पे, और इसका, ये दोनों का ज्योमेट्री यहाँ पे। ये समझ में आ रहा होगा ना, एक बार लिख के देख लीजिएगा, इजी ही है, ठीक है। एक एग्जांपल याद रखिएगा बस। अब है हमारा क्या, ये वाला दिया हुआ है आपके कॉपी में, ठीक है, मतलब बुक में, एनसीईआरटी में। तो AA2 और A2, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये हो गया बाइडेंटेड, और ये हो गया मोनोडेंटेड, जिसमें एक डेंटिसिटी होता है, एक जगह से आपका डोनर एटम होगा। तो Cl2 ये, तो Cl को यहां लगा दिए और EN को यहां जोड़ दिए, और आपका बन गया ये, ठीक है, उसका मिरर इमेज लेने के बाद। तो ऑप्टिकल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री उसका समझना है बस, ठीक है। अब देखिए कि A2 ये वाला सेम था, अब क्या यहाँ पे क्या था, A2 था, अब क्या हो गया, A और B हो गया, 2 एटम आ गया। तो 2 एटम को यहां और यहां क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, इसको बन जाएगा ये BrCl, इस तरीके से, ठीक है। अब है हमारा AB3 किसे, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो होता है उसका 3 डोनर एटम होता है, ठीक है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और फिर ये 2 हो गया, ठीक है। AB इसीलिए लिखा गया है, ठीक है, ग्लाइसिनेट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बाकी 3 जो बताए वो अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ऐसे सॉल्यूशन हम ये टेलीग्राम का लिंक भेज दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक आपका दे दिया गया है, http://t.me Academy, ठीक है, सर्च करिएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब है आपका, ऐसे भी हम नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए ये हो गया, और ये इतना ही था आपका, ठीक है। तो आप लोग का ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल में कौन शो करता है, ज्योमेट्रिकल में आपका ये
टेट्राहेड्रल नहीं बनता है, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर बनता है, ये सब आपको बता दिए। फिर जो ऑप्टिकल में आपका सिर्फ ऑक्टाहेड्रल बनाता है, ये दोनों मतलब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा, और एग्जाम के पहले हम बता देंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सब जो पढ़े हैं वो सब एग्जाम में नहीं आता है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे स्टूडेंट को शेयर करिए, ठीक है। और हाँ, प्रेशर नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। एग्जाम जो होगा बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग खत्म करते हैं इस लेक्चर को, धन्यवाद।